हमारे पूरे शरीर में दिमाग सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। आपका दिमाग आपके शरीर का सबसे ताकतवर ऑर्गन है। आप चाहे तो उसे अपना दोस्त भी बना सकते हो और अपना दुश्मन भी। आपके दिमाग की शक्ति अनंत है। आप इसमें जितना चाहे उतना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो और दिमाग की इसी शक्ति के बल पर महान खोजें और इन्वेंशन हुए हैं और इसी दिमाग के पावर को समझकर लोग महान बन पाए। और दिमाग की इसी शक्ति को आपका अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन का कोई भाग या प्रकार नहीं, बल्कि ये हमारे दिमाग के एक हिस्से के रूप में जाना जाता है। असल में हमारा दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक है आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। पानी में तैरते हुए हिमखंड यानी आइसबर्ग को शायद आपने कभी वास्तविकता में या फिल्मों में देखा होगा, जैसे टाइटैनिक। उस आइसबर्ग का मात्र 10% भाग पानी के सतह से ऊपर और 90% भाग पानी के नीचे रहता है। बिल्कुल उसी तरह हमारा चेतन मन भी हमारे दिमाग का केवल 10% ही होता है और हमारा अवचेतन मन 90% हिस्से में होता है। हमारे लाइफ से जुड़ी सारे निर्णय हमारा चेतन मन लेता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सारी तैयारी और व्यवस्था करता है। अभी ये बात आप थोड़ा ध्यान से सुनो। आपका चेतन मन ये तय करता है कि क्या करना है और आपका अवचेतन मन उसी कार्य को कैसे साकार रूप देना है वो आपका अवचेतन मन देखता है। हमारे सारे अनुभव और सूचनाएं हमारे अवचेतन मन में जमा रहती है, लेकिन जब भी हम उनका उपयोग करना चाहते हैं तो वो चेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं। चेतन मन किसी बात को सुनकर उसका निर्णय करना जैसे दैनिक कार्य करने में हमारी मदद करता है, बल्कि अवचेतन मन के पास कोई तर्क शक्ति नहीं होती। ये हमारी बातों को बिना किसी के तर्क के ही मान लेता है। ये किसी काम में सही गलत नहीं समझकर बल्कि उसी काम को तुरंत प्रतिक्रिया देता है। हमारे चेतन मन द्वारा सोचा गया विचार मस्तिष्क यानी दिमाग के संपर्क में आकर अवचेतन मन के संपर्क में आता है और उसके बाद ही वास्तविकता में बदलता है, यानी अवचेतन मन ही इन विचारों को साकार करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप अपने कोई भी काम करने के लिए सिर्फ 5% हिस्सा का ही यूज करते हो और हमारा अवचेतन मन दिमाग का वो हिस्सा है जिसे कभी सिंपल ह्यूमन कभी यूज ही नहीं कर सकता। अवचेतन मन हमारी कही गई उन बात को बिना तर्क लगाए मानकर उसी दिशा में कार्य करने लगता है। इसलिए जैसे विचार आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। इसलिए जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव नतीजा ही आपके साथ होता है। जैसे अगर आप सोचते हो कि मुझे बस टॉप कमाना है और आप सिर्फ वही सोचते रहते हो तो अननोइंगली आप अपने आप ही पढ़ने लगोगे और उसी पढ़ाई की वजह से आप टॉप भी मार सकते हो, आपके अवचेतन मन की वजह से। अवचेतन मन किसी भी कार्य को करने में 2 नियम अपनाता है। पहला, बार बार कही जाने वाली या दोहराए जाने वाली बातें अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है और दूसरा नियम, अवचेतन मन सच और कल्पना में अंतर नहीं करता। इन दोनों नियमों को समझकर आप अपने जीवन में अपने अनुसार बदलाव ला सकते हैं और बड़ी आसानी से अपना जीवन अपने अनुसार जी सकते हो। इसके लिए बस आपको उसी सोच को बार बार सोचना है जो आप चाहते हो। आप जो सोच रहे हो वो आप एक पेपर पर लिखो और लिखते समय ये ध्यान रखना जो आप चाहते हो वो प्रेजेंट में होना चाहिए, ना ही कि फ्यूचर में। मान लो अगर आपको अच्छे विचार नहीं आते तो आप उसे पेपर पर लिखो कि मुझे अच्छे विचार आते हैं और ये ध्यान रखना कि उसमें कोई नेगेटिव वर्ड्स ना हो। मान लो अगर आप चाहते हो कि आपका गुस्सा समाप्त हो जाए तो आप पेपर पे ये मत लिखो कि मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि आप ये लिखो मैं तो शांत बच्चा हूँ।
इसके अलावा आपको अवचेतन मन पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि विश्वास के वजह से ही कोई भी कार्य अच्छे से होता है। अब तो आप अपने दिमाग की इतने बड़े शक्ति को जान चुके हो, जिसका नाम अवचेतन मन है। जो मैंने इस वीडियो में बताया उसे ट्राई जरूर करना। और आप चाहते हो कि मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और सबकॉन्शियस माइंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी आया हूँ, तो उसमें मेरे को फॉलो अप कर सकते हो। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।